अभी तक अगर आपने नीट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करो ताकि आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स मिल सके और आप कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज पा सको। गवर्नमेंट कॉलेज मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि कम स्कोर पे भी आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्या आप ऐसा करो जिससे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कम से कम आप क्वालिफाई कर जाओ। आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी का एग्जाम बहुत टफ होता है, सबको पता है कि टफ नहीं, एक्चुअली सिंपल होता है, लेकिन बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे टफ माना जाता है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप के लिए मार्क्स स्कोर करना टफ हो जाता है। ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि टफ है एग्जाम कंपटीशन के बेस पे, अदरवाइज पेपर तो सिंपल होता है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक आपको कुछ नहीं आता और मात्र 20 दिन बचे हैं, तो आप कैसे तैयारी करोगे, वही मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, मैं मान के चल रही हूँ आप एकदम जीरो ग्राउंड पे हो, बस आपने 12th पास आउट कर लिया है किसी तरह। ठीक है, 12th पास आउट आपने 50% मार्क्स से किया होगा, क्योंकि 50% से नीचे वाले तो नीट का एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो अगर आप 50% से नीचे हो तो फिर तो ये वीडियो मत देखो। हाँ, SC ST के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, OBC के लिए, SC ST के लिए 45% 40% तक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, जनरल और जनरल EWS के लिए 50 से नीचे नहीं है। तो अगर आपने इतना भी स्कोर नहीं किया है 12th में, तो आप इस वीडियो को स्किप करो। आप और मेडिकल एग्जाम्स के बारे में मुझसे पूछो, मैं उससे रिलेटेड आपको एंट्रेंस एग्जाम बता दूंगी। पैरामेडिकल का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट में मुझसे मांग लेना। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने 50% से ऊपर स्कोर किया है अपने 12th में, तो मैं मान के चलती हूँ आपने 12th में किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी होगी, और 50% लाया है तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है ही क्लास 12th की। ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, अपनी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपको पहले से आते हैं, जो चैप्टर आपको आते हैं, आपने पढ़ रखा था, जिसके बेस पे आपने नंबर गेन किए हैं, वो चैप्टर आप एक बार रिवाइज कर लो। मान लेते हैं आपके ऐसे एक दो ही चैप्टर है जो तैयार थे, तो वो दो चैप्टर आप रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज करने का मतलब एक बार उसे पढ़ डालो। ठीक है, इसके बाद आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखो। कैसे देखोगे बताती हूँ। आपके नीट में टोटल आपके 11th प्लस 12th का सिलेबस आता है। आप सिर्फ और सिर्फ बायो पे फोकस करो, क्योंकि लास्ट 20 दिन बचे हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ है आपके लिए। ठीक है, बायो मैक्सिमम लोगों के लिए इजी होता है और बायो में 360 नंबर भी आते हैं। तो बायो अगर आप कर लेते हो, बायो में आप 360 में से 250 से 300 तक आप ला लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं कम मार्क्स पे, वो मैंने इस वाली वीडियो में बताए हैं, आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक लास्ट में मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली बता रखे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो कम मार्क्स पे, खास करके पैरामेडिकल कोर्स, BSc नर्सिंग, ठीक है, और B फार्मा, D फार्मा, ये सब के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो कम मार्क्स वालों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे तैयार करोगे। सिंपल सी बात है, आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है, सिर्फ बायोलॉजी पे। कुछ नहीं पढ़ा है तो और किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी तैयार कर लो। बायोलॉजी तैयार कर लोगे तब भी अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, बायोलॉजी में आपके 11th प्लस 12th दोनों के आते हैं। तो मैं कुछ चैप्टर आपको गिनवा रही हूँ, जो चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें जो जो टॉपिक पूछा गया है उनके क्वेश्चन याद होते हैं तो याद कर लो, अदरवाइज वो टॉपिक पढ़ लो, उठा करके वो टॉपिक पढ़ लो। अगर बुक में नहीं ढूंढ पा रहे हो वो टॉपिक कहाँ है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना, सर्च करने के बाद उस टॉपिक पे एक लेक्चर देख लेना। समझ गए बात को? एक बार फिर से बता रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, जो चैप्टर्स मैं अभी बताने वाली हूँ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं मान के चलती हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर टीचर उस वीडियो में समझाएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे होगे उसमें कोई टीचर कुछ ना कुछ समझाएगा। ठीक है, जो समझा रहा है और जो टॉपिक है, जैसे मान के चलते हैं ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन आपको नहीं पता क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन वर्ड को नोट कर लेना, रफ नोटबुक लेके बैठना, ट्रांसपीरेशन शब्द लिख लेना, उसके बाद उस शब्द को आप पूरा वीडियो देख लेना, और जो जो शब्द आपको नहीं समझ में आए वो शब्द आप लिख लेना। ठीक है, और जो टू द पॉइंट आंसर हो कि मतलब किस फ्रूट में पार्थेनोकार्पी होती है, ये तो सिर्फ याद रखने वाली बात है, तो वो चीजें याद कर लेना। और जो टॉपिक है, जैसे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ह्यूमन का कोई हार्मोन है, जो टॉपिक है वो टॉपिक लिख डालना एक बार। ठीक है, वो सारे टॉपिक एक बार लिख डालना, हेडिंग हेडिंग बस। उसके बाद नॉर्मल रफ में लिखना,
लिखने के बाद उस वीडियो के खत्म होने के बाद आप एक-एक टॉपिक करके ढूँढना और उसकी छोटी से छोटी वीडियो देख डालना कि आखिर ये होता क्या है? ये चीज़ होती क्या है? ये चीज़ होती क्या है? इतनी चीज़ें आप देख लेना। ऐसे ही फिर सेकंड वीडियो देखना सेकंड चैप्टर के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उस टॉपिक को उठा-उठा के एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब चैप्टर्स कौन-कौन से आपको देखने ज़रूरी हैं, पहले आपको यही चैप्टर्स देखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? सबसे पहले यही चैप्टर तैयार करना, उसके बाद कुछ और तैयार करना। देखो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर उस बेस पे हम लोग इम्पोर्टेंट कहते हैं जो टॉपर्स वगैरह पढ़ सके। मैं आपको मान के चल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको ईज़ी चैप्टर्स बताऊँगी जो आप पढ़ सकते हो और जिससे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है? देखो, सबसे पहला चैप्टर आप रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हो। रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन। पेन कॉपी ले लो, लिख लो, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर पढ़ डालो, ठीक है? इजी भी है, आसानी से क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप चैप्टर पढ़ोगे इकोलॉजी। इकोलॉजी की चीजें पढ़ डालो। इकोलॉजी में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, चारों के चारों आपको पढ़ने हैं। क्लास 12 के एनसीईआरटी में लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है? ऐसे करके आपके 4 चैप्टर जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं 12th एनसीईआरटी के, वही, ठीक है? उसको तैयार करोगे। 12th की फिर बुक साइड कर दो, ठीक है? आ जाओ 11th की बुक पे। 11th की बुक में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन दोनों टॉपिक को बढ़िया से तैयार करोगे, ठीक है? ये दोनों तैयार करने के बाद इसके बाद आप आ जाओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है? उन पांचों चैप्टर को आपको तैयार करना है। पांचों चैप्टर क्या क्या है बताती हूँ। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है? आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके बाद आपका है नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सब के आपको एक एक वीडियोस देखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल मैंने जितने चैप्टर बताए हैं, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी तैयार करोगे ना, तब भी आपका आराम से हो जाएगा, ऊपर से दिन बच ही जाएंगे। मैं आपको गिनवा देती हूँ मैंने कितने चैप्टर कहे। 6 चैप्टर मैंने कहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है? 6 दिन आप वो मान के चल लो। 2 मैंने कहा है आपसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है? 6, 7, 8 दिन हो गए आपके। उसके बाद मैंने कहा है आपसे इकोलॉजी के 4 चैप्टर, 8 4 12 दिन हो गए आपके। उसके बाद मैंने आपसे कहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपसे कहा है प्लांट का, ठीक है? 12 और 2 16 हो गए। 16 दिन में आपका मैक्सिमम तैयार हो जा रहा है, ठीक है? इतना तैयार करने के बाद एक दिन में एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हटा देना। एक उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, एक वीडियो, और उसके में जो टॉपिक फंसे हैं उस टॉपिक को उसी दिन खत्म कर डालना, ठीक है? उसी दिन पर खत्म कर डालना। 16 दिन में आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो टॉपिक आपने पढ़े होंगे, जैसे मैंने कहा ना कि जो टॉपिक फंस रहे हो उस टॉपिक का वीडियो देखना, तो उस टॉपिक के वीडियो देखने से आपको जो भी मतलब की पॉइंट लिखे वो साथ साथ में लिखते जाना, रफ हैंड से ही लिखते जाना, ताकि लास्ट में आप थोड़ा रिवाइज कर सको, ठीक है? और लास्ट के आपके पास 4 दिन बचे, 20 दिन मैं मान के चल रही हूँ, है तो 22 दिन लेकिन 20 दिन मान के चलते हैं, क्योंकि 2 दिन आप वैसे ही घूम के निकाल दोगे, मुझे मालूम है, ठीक है? तो 2 दिन आप रेस्ट में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दिन आपने पढ़ाई की, 4 दिन आप रिवीजन कर लेना, जो भी आपने पढ़ा है एक बार 4 दिन रिवीजन कर लेना, आपका अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। जीरो नंबर तो नहीं आएगा, ठीक है? या 100 नंबर तो नहीं आएगा, कम से कम 150 200 तक तो आपके आ ही जाएंगे इतना करने से कम की बात कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप 300 भी ला सकते हो इतने में, ठीक है? तो इस तरह से आप तैयार करो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ, एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ जो भी मैंने कहा। सबसे पहले एनसीईआरटी के वो चैप्टर पढ़ लो जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, आपको लगता है आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है? उसको एक दिन में एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लो, ठीक है? इसके बाद जो चैप्टर्स मैंने गिनवाए उन चैप्टर के एक एक दिन एक एक चैप्टर उठाओ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें जो टॉपिक फंसे उस टॉपिक को लिखो और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख डालो, ठीक है? छोटे छोटे वीडियोस देख डालना, खाली टॉपिक आपका सॉल्व हो जाए वो, ठीक है? इतना काम आप उन 16 चैप्टर के लिए करोगे जो मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके बाद जितने भी आपने टॉपिक इसमें पढ़े उसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके एग्जाम देके चले आना। और कोई भी एग्जाम में तुक्का मत मारना, तुक्का मारने से क्या होगा, आपके नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, जितना आना था नंबर उतना भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप तैयार करो, कम से कम आप क्वालिफाई तो कर जाओगे और कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था।
अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 150 नंबर से 550 तक का सफ़र कैसे तय करें, ये वाला मैंने थंबनेल वाला वीडियो बनाया था, ये वाली वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी तो इसी के कमेंट में एक बच्चे ने कहा कि मैम हमने कुछ भी नहीं तैयार करा है तो हमारे लिए वीडियो बना दो, तो ये वीडियो आप ही के लिए थी। इस तरह से आपको भी कोई डाउट आता है, आप में से किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में कहो, मैं जल्द से जल्द उस पे या तो वीडियो बना दूँगी या तो आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके? सो अच्छे से तैयार करो बच्चों, क्योंकि मौके बार-बार नहीं आते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है मुझे कमेंट में बताओ, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। ओके? बाय, टेक केयर।